रीजनिंग एबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जहां पर हम स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन फिर भी ये जॉब प्लेसमेंट है और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। जो स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन है ये सिमिलर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के जैसा ही है। अगर आप स्टेटमेंट, कंक्लूजन और स्टेटमेंट एग्जाम्पशन को पहले ही कर चुके हो तो आपके लिए इस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन में हमें एक स्टेप और करना पड़ता है, जो स्टेटमेंट, कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन से थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कोर्स ऑफ एक्शन में हम हमेशा यही डिसाइड करते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम दी हुई है सपोज, तो हमें उसका क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है वो कम हो सके या वो सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना या सॉल्व करना ये कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। कोर्स ऑफ एक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें हमारा जो पूरा माइंडसेट है वो टेस्ट होता है कि हमारा डिसीजन किस तरह का होगा। ऑब्वियस है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी जाए तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके रिगार्डिंग कोई हार्श डिसीजन लेंगे या उसके रिगार्डिंग कोई सॉफ्ट डिसीजन लेंगे या अननेसेसरी डिसीजन लेंगे, किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं हम। तो ये हमारे पूरे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के एक्शन को हम लेने वाले हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन को करने से पहले हम जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहली टिप है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट दी गई है उसे हम ट्रू मानेंगे। सेकेंड टिप ये है कि हम हमेशा प्रैक्टिकल सोल्यूशन चूज करेंगे। तो अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी हुई है और उससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, दूसरा लॉजिकल होना चाहिए, तीसरा वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट हैं वहां पर तो ही हम उस सोल्यूशन को चूज करेंगे, अदरवाइज उसे चूज नहीं करेंगे। अगर जो हमारे सोल्यूशन दिया गया है अगर वो इम्प्रैक्टिकल है, इरेलीवेंट है, ठीक है, इलॉजिकल है तो हम उसे चूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई सोल्यूशन दे रहे हैं तो हमें उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए या एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और थर्ड टिप है यहाँ पर कि जो भी हम सोल्यूशन देंगे उस सोल्यूशन से कोई नई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले है यहाँ पे हमें क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो द स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 3 कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, 2 and 3. A course of action is a stopped or administrator to be taken for improvement, follow-up or further action of regard to the problem, policy, etc. On the basis of information given in the statement, you have to assume everything in the statement to be true, then decide which of the given suggest course of action logically worth pursuing. तो हमारे पास यहाँ पर बताया गया है कि स्टेटमेंट है जिसको 3 कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे। 2 कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकते हैं, 3 कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकते हैं। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन, हमें नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन दिए होंगे वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मानना है कि जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है हमें उसके सॉल्यूशंस बताने हैं यहाँ पर। तो अगर हम क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जो हमें आंसर दिए हुए हैं हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इफ ओनली 1 फॉलो, अगर फर्स्ट ट्रू है तो 1 फॉलो, सेकंड ट्रू है तो सेकंड फॉलो, ठीक है, आइदर है तो आइदर 1 और 2 फॉलो। अगर सपोज कि हमें 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिए हो और फर्स्ट 2 अगर ट्रू हो तो ओनली 3rd फॉलो, ठीक है, जो भी हमें ऑप्शंस में दिए हों वहां पर। इफ नाइदर 1 और नॉर सेकंड फॉलो, इफ बोथ 1 and 2nd फॉलो, या फिर ऑल द फॉलोज, ठीक है। जो भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हों रिलेटेड टू द हमारा जो सोल्यूशन होगा या जो हमारे पास जो कोर्स ऑफ एक्शन का फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ, द आर्मी हैज बीन अलर्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग फ्लूड्स ट्रिगर्ड बाय इंसेंट रेन्स। तो स्टेटमेंट में यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया गया है कि जो बारिश हो रही है लगातार और बाढ़ आने से जो आर्मी है उसे अलर्ट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। अगर ऑब्वियस है कि अगर कहीं बाढ़ आई है और वहाँ अगर हमने आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है तो उससे रिलेटेड हमें क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है रिलीफ ऑफ फ्लूड्स अफेक्टेड पीपल शुड बी अरेंज, कि जो फ्लूड अफेक्टेड है उनको अरेंज करना चाहिए। सेकंड कंक्लूजन है सप्लाई ऑफ फ्लूड आर्टिकल शुड बी अरेंज। फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है यहाँ पे रिलीफ ऑफ फ्लूड्स अफेक्टेड पीपल शुड बी अरेंज। तो जो लोग हैं बाढ़ से अफेक्टेड जो लोग हैं उनको रिलीफ देना चाहिए,
सेकेंड है सप्लाई ऑफ फ्लूइड्स आर्टिकल शुड बी अरेंज, तो जो फ्लूइड आर्टिकल्स है उनको अरेंज करना है, उनकी सप्लाई करनी चाहिए। थर्ड है यहाँ पे एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी शुड बी अरेंज, तो हमें वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अरेंज करवानी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखें कि जो पीपल इफेक्टेड हुए हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है, तो जो लोग परेशान रहे हैं उस वजह से उनको रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू है। सेकेंड की फ्लूइड आर्टिकल्स की सप्लाई होनी चाहिए, अगर बाढ़ से कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई होनी चाहिए, ये कंक्लूजन भी यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। लास्ट है कि मेडिकल फैसिलिटी अरेंज कराई जानी चाहिए, अगर कोई इस वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से कुछ मेडिकल इश्यू रहा है तो हमें वो मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमें 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं वो तीनों के तीनों दी हुई प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इससे जो है हमारी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है या मिनिमाइज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही कंक्लूजन दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलो, ठीक है, या फिर ऑल फॉलोज। जो भी हमें ऑप्शन में आंसर दिया हो हम उसे यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑल फॉलोज। अभी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर नहीं है, डिपेंड करता है कि जो हमें कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं वो 1 है, 2 है या 3 है। अगर हम यहाँ पर देखें ऑल फॉलोज, ये ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर ऑल फॉलोज हो या हो इफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलोज, ठीक है। तो कोई भी हमें इससे रिलेटेड ऑप्शन दी हुई क्वेश्चन में तो हम उसे यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, हायर डिस्पोजल कॉस्ट एनकरेज दोज हु प्रोड्यूस वेस्ट टू लुक फॉर चीपर वे टू गेट रीड ऑफ इट। तो हायर डिस्पोजल कॉस्ट उन लोगों को इनकरेज करती है जो सस्ता रास्ता तलाशते हैं जो वेस्ट है उसके प्रोड्यूस के लिए। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम है कि अगर हायर डिस्पोजल कॉस्ट एनकरेज कर रही है तो हम इसे किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं या किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन है कि फर्स्ट है कि द डिस्पोजल कॉस्ट शुड बी मेड हायर। अगर हम डिस्पोजल कॉस्ट को फिर से हाई कर दे तो ये तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होने वाला। तो आई थिंक सो कि फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये जो कंक्लूजन है यहाँ पर इसको फॉलो नहीं करता स्टेटमेंट को। सेकेंड कंक्लूजन है द डिस्पोजल कॉस्ट शुड बी ब्रॉट डाउन। जो डिस्पोजल कॉस्ट है उसे हम डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्रोडक्शन के लिए जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं, चीपर वेज हम अपनाए जा रहे हैं, वो ना अपनाए जाए। तो आई थिंक सो कि जो सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन है वो यहाँ पर इसे फॉलो करेगा। थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है अ कमेटी शुड बी सेट अप टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस रिस्पेक्ट। ओके, इसके रिगार्डिंग तो एक कमेटी बिठाई जानी चाहिए इस ताकि जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हम एक कमेटी सेटअप कर सकते हैं ताकि जो ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकें, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो जो थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी यहाँ पर इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, यानी कि जो प्रॉब्लम दी गई हमें उसे हम सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन से। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। तो सिंपली स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या प्रॉब्लम दी गई है और उस किससे रिलेटेड हमें वैसे ही कंक्लूजन दिए हुए हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि वो कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकली लिए जा सकते हैं या उन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आपको जो सही लगता हो उस पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेटमेंट दी हुई है हमें, इफ द फैकल्टी मेंबर ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्राइक देयर इज गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर फैकल्टी मेंबर भी स्ट्राइक करते हैं तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है यहाँ पे द फैकल्टी मेंबर शुड बी परस्यूड नॉट गो ऑन स्ट्राइक, कि जो फैकल्टी मेंबर्स है उन्हें स्ट्राइक पे ना जाने के लिए मनाया जाए कि वो स्ट्राइक ना करें। सेकेंड है कोर्स ऑफ एक्शन है यहाँ पे द फैकल्टी मेंबर हु जॉइन द स्ट्राइक शुड बी सस्पेंडेड, तो जिन्होंने स्ट्राइक को ज्वाइन किया है उन मेंबर्स को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। थर्ड है द मैनेजमेंट शुड नॉट वरी अबाउट सच स्मॉल थिंग्स, कि जो मैनेजमेंट है उसे इस तरह की छोटी बातों के बारे में चिंता नहीं लेनी चाहिए,
ठीक है, तो अगर हम यहाँ फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें, द फैकल्टी मेंबर शुड बी परस्यूड नॉट गो ऑन द स्ट्राइक। तो ऑब्वियस है कि अगर फैकल्टी मेंबर को मनाया जा सकता है कि वो स्ट्राइक ना करे, अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो ऑब्वियस है कि जो भी कंपनी है या जो भी काम है उसे नुकसान होगा। जो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि जो फैकल्टी मेंबर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं या जाने की सोच रहे हैं उन्हें वहीं पर रोका जाए या उन्हें मनाने की कोशिश की जाए। सेकंड है कि जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, जो स्ट्राइक को ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर्स उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। अगर सस्पेंड कर देंगे तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है स्ट्राइक को रोकने का। ठीक है, तो आई थिंक सो कि जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है ये यहाँ पर फॉल्स है, प्रैक्टिकल नहीं है। थर्ड है द मैनेजमेंट शुड नॉट बी वरी अबाउट सच स्मॉल थिंग्स। अगर मैनेजमेंट इन बातों की चिंता नहीं करेगा तो हो सकता है कि जो भी मैनेजमेंट है या जो भी कंपनी है जो भी काम है उसे बहुत नुकसान होने वाला है। जो थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है यहाँ पर रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। तो स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए और प्रॉब्लम्स को समझिए और उसके सोल्यूशन के बारे में सोचिए। जो हमें कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं वो प्रैक्टिकली सोल्यूशन हो सकते हैं या नहीं हो। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स पॉजिटिव ऑफ फंड विद द ऑर्गेनाइजेशन हैड लेड टू द पैथिक कंडीशन ऑफ दिस ब्रिलियंट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल जो फंड की कमी हुई है यहाँ पे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो एक पैथिक कंडीशन पैदा हो रही है जो यहाँ पर एक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है उसके लिए। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हम इस कमी को कैसे ठीक कर सकते हैं। जो हमारे पास फंड की कमी हुई है या जो ये पैथिक कंडीशन यहाँ पर पैदा हुई है हम इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है अ न्यू आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग शुड बी डिजाइन। कि जो न्यू आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है उसको बिल्डिंग के लिए फिर से वो डिज़ाइन किया जाए। नहीं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर हम फिर से डिज़ाइन करने बैठेंगे तो वो टाइम भी लेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और वो जो है फंड फिर से लगने वाला है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि टाइम भी लगेगा और यहाँ पैसा भी फिर लगेगा। जो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है द रीजन फॉर द पुअर कंडीशन टू द स्ट्रक्चर शुड बी फाउंड आउट। कि जो कंडीशन यहाँ पैदा हुई है उसके जो रीजंस है उसको पता लगाया जाए। तो अगर हम उन्हें पता करेंगे तो उनको पता करके क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले ही हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आई है हम उन्हें सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, ना कि हम उनके ऊपर टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो कंक्लूजन सेकंड भी यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन भी प्रैक्टिकल नहीं है। थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है ग्रांट शुड बी गिवन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर। कि जो कंडीशन है उसके सुधार के लिए कुछ अनुदान किया जाए। तो मे बी जो थर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है ये यहाँ पर प्रैक्टिकल है, इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास ओनली थर्ड फॉलोज, क्योंकि फर्स्ट टू यहाँ पर रॉन्ग है, तो ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इन दोनों पे टाइम पैसा दोनों लगेगा। कि पहले हम रीजंस को पता करें, इससे बेटर है हम रीजंस को पता करने से बेटर है, या डिज़ाइन दोबारा बनाए, इससे बेटर है कि हम जो इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स हैं हम उन्हें उठाएं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई है, इन द टीचर्स डे फंक्शन श्री शर्मा अ स्टेट अवॉर्डी एंड अ रिटायर्ड प्रिंसिपल हैड क्वेश्चन द सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे इन टूडेज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो किसी टीचर्स डे फंक्शन में श्री शर्मा जो कि एक अवॉर्डेड और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आज की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो टीचर्स डे के फंक्शन पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। तो इससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन है द एक्सपेंडिचर ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन शुड बी रिड्यूस्ड। अब जब उन्होंने आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखते हुए टीचर्स डे पे क्वेश्चन उठाया है, तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है कि जो टीचर डे सेलिब्रेशन का एक्सपेंडिचर है उसे रिड्यूस कर दिया जाए। तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है मोर फंड शुड बी एलोकेटेड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे। यहाँ तो टीचर्स डे के ऊपर क्वेश्चन किया गया है, ना कि उसको सेलिब्रेट किस तरह से किया जाए, उस पे खर्चा कम हो रहा है या हमें मोर फंड चाहिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया गया है। तो मोर फंड शुड बी एलोकेटेड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे, ये भी यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर शुड बी सी इन द टुडे पर्सपेक्टिव्स।
कि जो टीचर्स के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें हमें आज के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ठीक है, तो मे बी ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है कि हमें जो टीचर्स हैं उनकी जो आज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आज वो जो उनका रोल है उस पर्सपेक्टिव से हमें उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ओनली थर्ड फॉलोज। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें सिंपली स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए। स्टेटमेंट में हमें जनरली एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम उसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है वो या तो वो सॉल्व हो जाए या फिर वो मिनिमाइज हो जाए। तो आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो आप डिसीजन ले सके वो आप स्ट्रांगली ले सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।